की छुट्टी पूरा बाजार की, बाकी पूरे दिन काम करें, एक छुट्टी कहीं और एडजस्ट कर दें मार्च में। हाँ। तो साल की 2 बार हो ब्रैकेट में, बाकी 5 दिन काम। ऐसा ही होना चाहिए, वरना लेकिन हमको क्या और ज्यादा काम नहीं, कमाई कोई छोड़ना नहीं चाहता ना, ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा कौन सा अरबपति बन जाते हैं एक दिन सरकार, सबका ये ब्रोकर्स। इट इज ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड मनी, नॉट मनी, इट्स योर मेंटालिटी कि आधे घंटे और कमा लेंगे तो हम अरबपति हो जाएंगे। गलत फहमी मत रखिए। वैसे ये भी फैक्ट है, कुछ देर पहले हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट। हाँ, तो थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। लेकिन चलो खैर, हमको उम्मीद है कि सीख लेंगे, अगले साल तक हम लोग कुछ करेंगे। दुनिया भर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बड़ी खबरें हैं जिसपे मार्केट रिएक्ट करेंगे खुलने के बाद। कोविड का जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है कि भारत और अमेरिका में बहुत तेजी से नीचे गिरा। इंडिया में तो लोग अब ये स्टोरी लिखी जा रही है कि ऐसा क्या हो गया इंडिया में कि इतनी तेजी से नीचे जा रहा है ग्राफ। वैक्सीनेशन भी इतनी तेजी से थोड़े हुआ है कि सबको लग गई हो। ये सरप्राइजिंग है एक्चुअली। ना इन्फेक्शन हो रहा है ज्यादा, ना डेथ्स हो रही ज्यादा, केसेस बिल्कुल जीरो। तो हार्ड इम्यूनिटी हो सकता है डेवलप हो गई हो। एग्जैक्टली यूएस में भी यही हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि यूएस में बहुत तेजी से कंट्रोल हुआ है अब। तो ये 2 बहुत बड़े पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से मार्केट डेट करा है। और ट्रम्प साहब वाला झंझट खत्म, इम्पीचमेंट वाला झंझट खत्म। उनको कन्विक्ट नहीं कर पाए ये लोग, और अब ट्रम्प साहब बिंदास अपनी राजनीति करेंगे। अब ये झंझट खत्म हुआ है तो फायदा क्या हुआ कि फिर से जो पैकेज आने वाला था उस पर अब चर्चा शुरू होगी। तो ये सारे पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट के लिए आप एक नेगेटिव कह सकते हैं कि क्रूड $3-4 ऊपर चला गया, 64 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो उससे कुछ स्टॉक्स में क्यूज पॉजिटिव होंगे। क्या आपने अपस्ट्रीम कंपनी ले ली क्या? नहीं, मैंने नहीं लिया आज। अपन ने ले ली 60 की, जिन्होंने राइट पिछले हफ्ते बता दिया था मैंने कि ये सब होने वाला है। पिछले हफ्ते बताया, 60 तो बहुत पहले बताया था। सबसे अगर ओएनजीसी बैट कर लिया तो बहुत ही तगड़े रिटर्न से। चलिए 10 के 10 बल्लेबाज। यस, पहले से शुरुआत कर रहा हूं। दिग्गज सरकारी कंपनी और मेरे ख्याल से इस देश में डिफेंस का सबसे बेहतरीन प्ले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बहुत सॉलिड पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस है। ये लास्ट दिन है आज वैसे मोटी नतीजों का। कल सुबह क्या लेके आएंगे आप? चैलेंज एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है। आज रिएक्ट कर लेंगे नंबर्स पे, उसके बाद लार्जली इंडिया इंक का रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। और एक थम्स अप है इस बार, मेरे ख्याल से जितना एक्सपेक्ट करता उससे कहीं बेहतर 90% प्लस कंपनी डिलीवर करके दिया है। HAL की आय 22%, इबिटा ऑलमोस्ट 40% उछला, मार्जिन में 270 बेसिस पॉइंट्स का उछाल, और इसलिए मुनाफा 85% का जंप दिखा रहा है। 400-450 के हाईस थे, उसके बाद OFS आया था, उस OFS के बाद ये लड़खड़ाता ही रहा और कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और दिखा रहे हैं कैसा एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है। इसलिए HAL खरीदना है। गॉडफ्रे फिलिप्स, नर्वसनेस क्रीप इन हुई थी इन सिगरेट कंपनीज में, अभी फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, पर इस स्टॉक के साल के हाईस 1400 प्लस के। ये आमतौर पे अपने पीयर सेट से कुछ प्रीमियम कमांड भी करता है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल के Q3 से ज्यादा बेहतर आय क्लॉक करी। 109 करोड़ के मुनाफे के सामने 114 करोड़ का मुनाफा है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 95 करोड़ रुपीस का मुनाफा था। तो अच्छी ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई मुझे लगता है गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स अच्छे हैं। ये इवेंचुअली वापस 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा होगा। कंजर्वेटिव टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। तो ये पहले 2 स्टॉक्स जिनके साथ शुरुआत, इसके बाद छोटे छोटे कई सारे और हैं। ओके, तो मेरा पहला स्टॉक है टीटागढ़ वैगन। इसको इसलिए चुना, इसमें खबर है, रिजल्ट तो आ चुके हैं इसके। टीटागढ़ वैगन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेवी से, इंडियन नेवी से, शिप मैन्युफैक्चरिंग वाली डिवीजन को। 175 करोड़ का इनको मिला है। ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बना के देंगे, DSC बोलते हैं उसको। और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की चीज़ है, जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो बड़े शिप के पार्ट्स में भी काम कर सकती हैं, वैगन बना सकती हैं और क्राफ्टिंग के लिए बना सकती हैं। तो ये एक ऑर्डर इनको मिला है। अब इनके लिए एक रास्ता खुलता है कि हो सकता है धीरे से इनको लगे कि बहुत सारी चीज़ें हम डिफेंस की भी कर सकते हैं, तो और उस क्षेत्र में इनके लिए रास्ता बनेगा। बहुत ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। ठीक बात। टीटागढ़ वैगन। उसके बाद दूसरा स्टॉक है नैल्को। कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट इनका 250 करोड़ हो गया तीसरी क्वार्टर में, जो करीब 125% उछल के आया है, जो पहले 107 करोड़ था। और अगर आप पूरा 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे ना तो 10 गुना हुआ है प्रॉफिट, 35 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ का हुआ है। तो बड़ा आउट परफॉर्म दिखाया है। मेटल से यही तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें लगता है जो कि फ्राइडे को बिल्कुल चला नहीं था, तो आज इसमें एक मूवमेंट अच्छा बन सकता है। अच्छा, अगली कंपनी है लवेबल लॉन्जरे। नंबर्स आए और नंबर्स में हाईलाइट देखिए, पिछले पूरे साल का नॉर्मल टाइम्स थे
पिछले पूरे साल का ईपीएस था ₹2.10, ₹2.12। इस साल Q3 का इकलौता ईपीएस है ₹1.90। इस तरह से ये कंपनी, इसकी ग्रोथ पटरी पे लौट रही है। और ये स्टॉक वो था तो एक समय आप लोग जानते हैं, चैनल पे कितनी बार चर्चा हुई, 600 प्लस के लेवल से करेक्ट होकर आया था, डबल डिजिट पे पहुंच गया है। मुझे लगता है अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन आएगा। नंबर से पहले बाइंग आई भी है स्टॉक में, पर वो लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए। सीएल एजुकेट, काफी दिनों बाद एक एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक मेंशन कर रहा हूं, अच्छा इसीलिए लगा, ये भी वैसे ही है। सीएल एजुकेट का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, 400 प्लस के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुए। एजुकेशन स्टॉक ने वैसे कभी मीनिंगफुली हिंदुस्तान में रिटर्न दिए नहीं, लार्जली इस पॉकेट ने, पर बहुत तगड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ा। एक समय 400, ये मेरे ख्याल से कुछ और स्टॉक दे दिया मैंने जो डायरेक्टर साहब को टीम में नहीं है। डायरेक्टर ऐसा है क्या? अरे आप बता दीजिए, टीम में नहीं, हटा दीजिए स्टॉक को। फिर ये इसको फिर जब हमने डिसाइड किया कौन कौन से स्टॉक लेने तो उसमें से इसको हटा दिया गया है। ठीक बात, तो इसे हटाइए। इससे बेहतर विकल्प थे शायद हिंदुस्तान टिन वर्क्स, ये आपने शायद छोड़ा था और मैंने लिया। हिंदुस्तान टिन वर्क्स के नंबर स्क्रीन पर आएंगे, 65 रुपीस के साल के हाईज और नंबर स्ट्रॉन्ग, 67 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 1.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 5.5 करोड़ रुपए। तो वो स्टॉक असल में क्या हुआ, कल टीम बदली मैंने, जब और भी अच्छे अच्छे नंबर्स आते हुए देखे तो ये नंबर ज्यादा अच्छा लगा तो इसको रिप्लेस करा है, इसीलिए ये इस पे दाव लगाना ज्यादा अच्छा है। लवेबल लॉन्जरी की बात हो गई। और डॉक्टर अगले स्टॉक बताइएगा मेरी टीम में। और ओके चलिए, तब तक मैं बताता हूँ, जब तक उनकी टीम अरेंज करिए आप। GTND, इसके रिजल्ट्स आए हैं। 34 पैसे वाला ईपीएस ₹2.18 हो गया है। टोटल इनकम में 21% की ग्रोथ है, 1057 करोड़, और प्रॉफिट्स 5.5 टाइम्स बढ़ के 8 करोड़ से 56 करोड़ हो गया है। तो GTND ने ऐसे नतीजे पेश किए। शारदा एनर्जी में भी देखिए आप, रेवेन्यूज 36% बढ़ के 650 करोड़ और मुनाफा 250% बढ़ के 115 करोड़ आया है। और इनके ईपीएस में भी जो ₹11 था बढ़ के 32 रुपये हो गया। पांचवा बता देता हूँ, एवरेस्ट कैंटो 7 पैसे का ईपीएस था, नंबर और हो गया 4.5 रुपए। मतलब डर्ट चीप बना दिया इसको। 27% की ग्रोथ है रेवेन्यूज में 250 करोड़ की, और मुनाफा कितना 6000%, मतलब 84 लाख था टोटल, नेगेटिव था, यानी घाटा था 84 लाख का, जो 50 करोड़ के प्रॉफिट में टर्न हुआ है। तो इस तरह के नतीजे इसका टर्न दिए। अच्छा, तो अब तक हो गए HAL, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान टिन वर्क्स और लवेबल लॉन्जरी। याद दिला रहा हूं आप लोगों को। पांचवा स्टॉक जो है टीम में वो है MEP इंफ्रा का। अच्छे नंबर्स हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, 88 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक कर दिया है। एक टॉप लाइन इक्विवेलेंट थी जो पिछले बार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि टर्न अराउंड नीचे हो गई ये कंपनी, प्रॉफिट में आ गई। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए, ब्याज पर खर्च रिड्यूस हुआ है, डेप्रिसिएशन नीचे आया है। और आज मध्य रात्रि से वो आपको फास्टैग के थ्रू ही पेमेंट करने हैं। तो अगर किसी को शक हो तो अब सब कुछ बुक्स में नजर आएगा, फाइनेंशियल्स में नजर आएगा, तो इन कंपनी के लिए अब क्लैरिटी लौटती हुई नजर आएगी। तो आपके लिए अच्छी खबर, 18 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और डिपेंडेबल की बारी आ गई, आप बता रहे हो? हाँ, मैं बताता हूँ, दीपक नाइट्राइट। और रिजल्ट्स इसका नाम ही काफ़ी है, बहुत बार हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट क्विक रिजल्ट बता दें आपको। 25% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, 1240 करोड़, और 27% बढ़ के प्रॉफिट 216 करोड़ आ गया। एबिटा लेवल पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूवमेंट, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट, बहुत ही शानदार नतीजे हैं। अब इसको डिपेंडेबल इसलिए रखा है कि जो लोग इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ऊपर के टारगेट है जो मैं अभी बोलूंगा नहीं, सिर्फ 1150 के आज के लिए टारगेट है यहाँ पे। ओके, तो अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे कल्पतरू पावर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। 411 के साल के हाईज, ऑफ हाई 40-50 रुपए नीचे ट्रेड करती हुई, और क्या नंबर्स आए। एग्जीक्यूशन जैसे मैंने कहा था, HAL का पिकअप हो रहा है। खैर इस कंपनी के हर क्वार्टर में एग्जीक्यूशन अच्छा पिकअप होता है। 3172 करोड़ रुपीस पिछले साल, 3500 करोड़ रुपए के ऊपर इस साल ऑलरेडी जा चुके हैं। मुनाफा 146 करोड़ रुपए से बढ़कर 308 करोड़ रुपए, डबल हो गया इस कंपनी का मुनाफा। और अगर मैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सेप्शनल है कि जेवीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो मैंने उसको हटा के भी कैलकुलेट कर लिया, तो भी मुनाफा 179 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए। तो मैं उन वन ऑफ्स को भी एडजस्ट कर दूं तो भी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और बाकी के खिलाड़ियों पे करेंगे फोकस।